हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो मैं कोई भी एक स्टॉक निकाल लेता हूँ जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन ओपन है। तो स्टेट बैंक का ओपन मैं कर लिया हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे चेकआउट कीजिए। ठीक है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा ऑप्शन के बारे में, वैसे ही फ्यूचर ट्रेडिंग होता है। बस ऑप्शन में आपको पैसा कम देना पड़ता है और फ्यूचर में सॉरी ऑप्शन में कैपिटल कम लगता है। फ्यूचर में भी आपको कैपिटल थोड़ा कम लगता है कंपेयर टू आपका इक्विटी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे समझना, ये एसबीआई का फ्यूचर है। ठीक है, तो इस पे क्या है, हम लोग इस पे इंट्राडे भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हम होल्डिंग भी कर सकते हैं 1 महीना तक के लिए, जब तक इसका एक्सपायरी ना आ जाए। ठीक है, तो ये सभी चीज मैं आपको आगे क्लियर करूंगा कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे किया जाता है, कब करते हैं कब नहीं करते हैं, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहां से आप समझना स्टार्ट कीजिए। मानकर चलो आपको पता चल गया है कि ये एसबीआई आपको 600 रुपए, अभी करंट रेट चल रहा था, मान के चलो 600 रुपए। ठीक है, 600 रुपए करंट रेट हमारा अभी स्टेट बैंक चल रहा था। आपको पता चल गया कि ये 700 रुपए अभी जाने वाला है। ये चीज आपको समझ आ गया, 600 रुपए का था, अब 700 जाने वाला है एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल बाय कर सकते हैं। कैपिटल बोले तो मान के चलिए इक्विटी में बाय कर सकते थे। तो सिंपल सी बात समझो, मान के चलते हैं इस देखो, फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉट पे चलता है। एक लॉट, ठीक है, एक लॉट होता है, मान के चलो एक लॉट होता है। ठीक है, एक लॉट में कुछ स्टॉक होते हैं, जैसे शायद स्टेट बैंक में 250 स्टॉक है। ठीक है, एक लॉट पे शायद स्टेट बैंक में 250 का क्वांटिटी होता है। कहने का मतलब एक लॉट आपको बाय करना है तो 250 क्वांटिटी आपको बाय करना पड़ेगा। ये चीज आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मान के चलो, आप सिंपल सी लॉजिक समझो, 250, ठीक है, स्टॉक बाय करना चाहते हो 600 के रेट में। समझना इस बात को, जो ध्यान समझा रहा हूँ इसको आप समझो। ठीक है, तो यहाँ पे 000 हो गया, 6 पंचे 30 का जीरो, तीन, छह दिन बाद 13 14 15। ठीक है, आपको सीधा सीधा 1.5 लाख रुपए आपको इक्विटी में पे करना पड़ता। मान के चलो आपको स्टेट बैंक को 600 रुपए में बाय करना है। ठीक है, 600 रुपए और 700 रुपए तक जाएगा ऐसा आपको लगता है। तो आप 250 क्वांटिटी बाय करना चाहते हो इक्विटी में, तो आपको कितना रुपए देना पड़ेगा, सीधा सीधा आपको 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। बट फ्यूचर एंड ऑप्शन में, मतलब फ्यूचर में, ऑप्शन के बाद हम अगले वीडियो में करेंगे, आपको जो कैपिटल लग रहेगा उसका डिवाइडेड बाय 5 कर दो, क्योंकि हम लोग को 5x का मार्जिन मिलता है। ठीक है, इसको हम होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि आप किसी स्टॉक को इंट्राडे करते हो तो 5x मार्जिन मिलता है, वैसे ही फ्यूचर में आपको 5x मार्जिन मिलता है। कब तक के लिए, ठीक है, जब तक का एक्सपायरी है उसका, तब तक के लिए आप 5x मार्जिन के साथ उसको होल्ड कर सकते हो। इसका 5x मार्जिन यूज करेंगे तो कितना रुपए पड़ेगा हम लोग को, सीधा सीधा, ठीक है, 30,000 रुपए पे करके। ठीक है, 30,000 रुपए हम लोग पे करके सीधा सीधा हम लोग एक लॉट इस पे खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हो गया फ्यूचर पे। ठीक है, फ्यूचर पे ये हमारा वर्क करेगा। लेकिन अगर हम, ठीक है, सेम लॉट खरीदेंगे कैपिटल मतलब कैश में, तो हम लोग कितना देने पड़ेगा, 1.5 लाख रुपए। अब ये चीज आपको समझ आ गया होगा, फ्यूचर में और इक्विटी में क्या अंतर पड़ता है। ठीक है, फ्यूचर है और ये इक्विटी है। ठीक है, अब देखो, अब ये दोनों का डिफरेंस आपको समझ आ गया। अब एक एग्जांपल देता हूं कि ये चला गया आपका 600 से 700। ठीक है, कितना रुपए चला गया, 600 पे था, अब वो चला गया 700। तो आपको कितना का प्रॉफिट हुआ, 100 पॉइंट का। परसेंट वाइज देखेंगे तो लगभग लगभग आपका मे बी 17%, और 17% मान के चलते हैं। ठीक है, 17%। एक काम करते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग इसको रखेंगे 20%। ठीक है, मुझे लगता है अब कि इसमें हमको 20% का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, 20% का प्रॉफिट यहाँ पे हमको होते हुए नजर आने वाला है। 20% का प्रॉफिट हमको यहाँ पे होते हुए नजर आ रहे हैं, मानकर चलो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, 20% का प्रॉफिट होते हुए आपको अगर नजर आ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से समझो, आप 1.5 लाख रुपए लगाए, ठीक है, इक्विटी में 1.5 लाख लगाए, उसका 20% प्रॉफिट हुआ। कहने का मतलब सीधा सीधा आपको, ठीक है, 1 2 3, 30,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ आप लोग को। कितना हुआ, 1.5 लाख लगाने के बाद आपको 30,000 का प्रॉफिट हुआ 20% पे। लेकिन अगर यहाँ पे अब ध्यान से देखोगे तो आपको, ठीक है, आपको 20% का प्रॉफिट अगर फ्यूचर में हो गया, फ्यूचर में 20% का प्रॉफिट आपको अगर हो जाता है, कहने का आप 5x मार्जिन भी तो रखे हैं।
कहने का मतलब आपका कैपिटल 100% प्रॉफिट पे चला जाएगा। आप लगाते कितना 30,000 रुपए, आपको प्रॉफिट कितना मिलता 30,000 रुपए। कहने का मतलब सीधा सीधा आपका 5x मार्जिन साथ आपका 30,000 रुपए बन जाता 60,000 रुपए। तो इस तरीके से फ्यूचर ट्रेड करता है। अब फ्यूचर कैसे वर्क करता है ये भी समझ लो। देखो, एक्स वाई जेड एक 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 पर्सन है, वो उसको लगता है, ठीक है, वो क्या सोच रहा है कि कोई भी एसबीआई का शेयर है, ये 700 जाने वाला है और कब तक, ठीक है, ऊपर जाने वाला है, ऐसा उसको फील आ रहा है कि हाँ 700 जाने वाला है। तो वो क्या करता है, 600 रुपए में बाय कर लेता है एक निश्चित डेट के लिए, ठीक है। तो ये डेट क्या होता है, एक्सपायरी डेट होता है, ठीक है, कोई भी, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन पे एक्सपायरी डेट होता है, ठीक है, एक्सपायरी बोलते हैं जिसको। तो उस डेट तक जितना भी 600 रुपए से ऊपर जितना भी ये स्टॉक जाएगा, 600 से ऊपर जितना भी जाएगा, उतना उस पर्सन को, एक्स वाई जेड को, यहाँ पे प्रॉफिट होते हुए नजर हमको आने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे 5x मार्जिन का भी यूज करते हैं, ठीक है। एक्सपायरी कब होता है, तो एक्सपायरी कब होता है आप लोग को पता होगा, मंथ के, ठीक है, मंथ के एंड में, ठीक है, मंथ एंड में जो भी थर्सडे होता है, ठीक है, गुरुवार थर्सडे, उस दिन एक्सपायरी होता है। तो मान के चलो कोई भी पर्सन को पता चल गया कि स्टॉक अब ऊपर जाने वाला है, तो वो फ्यूचर बाय करके 5x मार्जिन का यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप इक्विटी में उसको बाय करोगे तो 1.5 लाख रुपए पड़ने वाला है, तो आप फ्यूचर में मात्र 30,000 रुपए में, ठीक है, आप 1.5 लाख का कैपिटल न लगा कर 30,000 रुपए लगा करके 20%, मतलब 20% प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। पर चार्ट में 20%, तो आपका 5x मार्जिन करके कितना परसेंट हो गया, अपने कैपिटल का 100% आप प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर पे, ठीक है। तो अभी ऑप्शन के बारे में भी हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको कुछ ज्यादा और फ्यूचर के बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है। जो भी कमी होगा आप मुझे कमेंट कर सकते हो वहां पे, मैं आपको दोबारा क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो, एक चीज और बता दूं, इस वीडियो में आपको प्रॉपर, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस मिल जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सब सारे वीडियो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे भी चले जाओ, वहाँ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप अभी करंटली पैड ग्रुप में भी ज्वाइन होना चाहते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो वहां भी आकर के ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। चलो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो पे।